नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरुआत करना चाहते हैं, वो भी बड़ा भारी माल खरीदे और बिना भारी इन्वेस्टमेंट के। दोस्तों, मैं आज आपको आसान भाषा में समझाऊंगा कि जीरो प्रोडक्ट कॉस्ट मॉडल से इनपुट कैसे शुरू करें और क्या क्या स्टेप्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और पेमेंट कैसे सुरक्षित रखें। मैं असली दुनिया की स्टोरी भी आपको सुनाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए। आपके पास स्टेप बाय स्टेप एक एक्शन प्लान भी होगा। भारत एक टॉप अर्थव्यवस्था में से एक है जहां हमारे प्रोडक्ट चाय, कॉफी, कपड़े, दवाइयाँ, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, हैंडीक्राफ्ट ऐसे दुनिया भर में अपने पसंद किया जाता है। एक्सपोर्ट से देश में रोजगार बढ़ता है, छोटे व्यापारियों को भी मार्केट मिलता है। कहानी है एक नासिक जिले की। नासिक जिले में एक किसान को प्याज का मंडी में कम दाम मिल रहा था, तो उसने एक ट्रेडर के साथ मीटिंग की और उस ट्रेडर के साथ मिलकर उसने एक ग्रेड साइजिंग की, सही बायर से कांटेक्ट किया और दुबई में वही प्याज पहली खेप बेची। वही प्याज जब इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से पैक होके गया, तब किसान को अच्छा दाम मिला। एक्सपोर्ट क्या है? एक्सपोर्ट का मतलब है अपने देश से दूसरे देश में सेवा या गुड्स बेचना, सामान बेचना ही एक्सपोर्ट कहते हैं। एक्सपोर्ट व्यापारी, स्टूडेंट, किसान कोई भी कर सकता है। एक तो खुद का प्रोडक्ट बनाकर भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो या विदाउट स्टॉक रख ही भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक कहानी है, ऐसी एक कहानी है गुजरात की, एक गृहिणी की। तो वो जब मसाले घर में बनाती थी तो लोकल में उसका मसाला बिकता ही नहीं था। उसको लोकल मार्केट में उसका मसाले की दाम रेट बहुत कम था। जब उसने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया, उसने एक सैंपल तौर पे एक मसाले का भेजा, तो उसमें उसको एक ऑर्डर मिली, इंटरनेशनल ऑर्डर मिली। उसके बाद में उसने मसाला भेजना चालू किया। आज खुद का एक मसाले का ब्रांड बन गया है। भारत सदियों से दुनिया से व्यापार करता आया है, जैसे मसाले के रास्ते, रेशम कपड़े, सूती। आज वही परंपरा आधुनिक सिस्टम के साथ जारी है, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एयर शिपिंग, ग्लोबल मार्केट। आज का एक्सपोर्ट क्लियर प्रोसेस से चलता है, जैसे प्रोडक्ट चुनना। प्रोडक्ट चुनने के बाद में आपको कंट्री तय करनी पड़ती है, कौन सी कंट्री को आपको टारगेट करना है, उसके हिसाब से ही प्रोडक्ट चुनना पड़ता है। उस जो कंट्री को गुड्स लगता है, जो टारगेट है अपनी कंट्री को, उसको टारगेट करने के लिए ही वो प्रोडक्ट करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए। जब भी एक्सपोर्ट करेंगे तो दूसरा पॉइंट आता है उसमें क्वालिटी यानी पैकिंग। अब पैकिंग हर कंट्री की अलग अलग छोटी बड़ी रहती है, तो उसके हिसाब से ही आपको पैकिंग पे ज्यादा देना पड़ता है और क्वालिटी रहनी चाहिए उसमें। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उसको डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ता है। डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद में ही ये पूरी प्रोसेस होती है। तो उसमें आप जो एक्सपोर्ट बनाना है, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, शिपिंग बिल, ये सब पहले बनाना पड़ता है उसमें। उसके बाद में आता है कस्टम क्लियरेंस, जो CHA करता है, कस्टम ब्रोकर, जो मैं खुद काम यही करता हूँ। तो उसका काम है कस्टम से क्लियर करके देना आपका, ये कस्टम ब्रोकर का काम है। डिलीवर पेमेंट क्लोज करना, ये लास्ट वाला पॉइंट है। इसमें आप LC में आपका जो भी अग्रीमेंट है, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसका से आप पेमेंट का कर सकते हैं। मैं आपको एक्सपोर्ट का पूरा फ्लो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहला आता है इंक्वायरी और कैटलॉग। कोई बायर हमसे मिलता है या तो सबसे पहले प्रोडक्ट का डिटेल्स मांगता है, तो हम वो डिटेल्स में वो वीडियो, कैटलॉग वीडियो और जरूरत पड़ने पर सैंपल भी भेज देते हैं। इससे बायर्स का भरोसा बढ़ जाता है और क्वालिटी समझ में आ जाती है। दाम और शिपिंग की टर्म डिसाइड होता है, जैसे FOB, CIF और DAP। FOB का मतलब है हमारी जिम्मेदारी पोर्ट तक है, और CIF का मतलब होता है हम पोर्ट प्लस इंश्योरेंस प्लस ट्रेड, ये तक हमारी जिम्मेदारी है। और DAP का मतलब है हमारी डोर तक है, घर तक हमारी जिम्मेदारी है। तीसरा है परचेस ऑर्डर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब भी हमें बायर मिलता है तो उसमें लिखा होता है क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कितनी चाहिए, प्रोडक्शन। माल तैयार करने के टाइम इसमें ग्रेडिंग होती है, यानी अच्छा, मीडियम, लो क्वालिटी, ये अलग किया जाता है। उसमें क्वालिटी के हिसाब से पैकिंग किया जाता है, जब भी बायर को भरोसा मंद होता है कि क्वालिटी अच्छी है। तो अब में आता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंट्स ये भेजने के लिए इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, BL, बिल ऑफ lading,
ये सब डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ये सब डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो ये बैंक में भी लगते हैं, जब पेमेंट करने के टाइम पे ये डॉक्यूमेंट्स भी बैंक में लगते हैं। उसके बाद में आता है कस्टम क्लियरेंस। कस्टम क्लियरेंस में ये सब जब डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो कस्टम ब्रोकर जो CHA रहता है अपना, वो क्लियर करके देता है शिपमेंट। उसमें वो शिपिंग बिल बनाता है, वो कस्टम चेक करने के बाद शिपमेंट क्लियर हो जाता है। पेमेंट किस में लेना चाहिए? सबसे ज्यादा पेमेंट में फ्रॉड होता है, तो पेमेंट जब भी लेंगे तो LC में लेना। जैसे आपका जब भी अग्रीमेंट होता है तभी एडवांस या LC या 30-60 डेज का क्रेडिट, जब भी पेमेंट हमारे अकाउंट में आ जाता है तो एक्सपोर्ट की पूरी प्रोसेस हो जाती है। अब बारी है डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं? तो डॉक्यूमेंट्स लगता है IC, PAN, GST, फसाई का लाइसेंस। अगर फूड का प्रोडक्ट है तो फसाई का लाइसेंस लगता है जो क्वालिटी चेकिंग के लिए। कस्टम के लिए इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, एक क्लियरेंस CHA के लिए लगेगा। जीरो प्रोडक्ट कॉस्ट से कैसे शुरुआत करें? खुद का प्रोडक्ट नहीं है तभी शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत करने के लिए खुद का प्रोडक्ट होना जरूरी नहीं है। मर्चेंट एक्सपोर्टर बनो। छोटे छोटे व्यापारी का, लोकल व्यापारी का माल परचेस करके खुद का एक एक्सपोर्ट बना सकते हो। एग्रीगेटर, फैसिलिटेटर बनो। छोटे छोटे व्यापारियों का माल जोड़कर एक खेप में भेजो। सर्विस डिजाइन एक्सपोर्ट करो, जैसे पैकेजिंग, पैकिंग, क्वालिटी, ये भी विदेश में बिका जाता है। ट्रेडर ने गांव का गुड़ खरीदा, उसने वो गुड़ को पैकेजिंग में अच्छा लेबल वगैरह लगा के विदेश में भेजा, तो उसके अफ्रीका में बहुत सारी डिमांड हो गई। आज खुद का एक ब्रांड बन गया है। हाई डिमांड प्रोडक्ट है। इससे पहला आता है मसाले, मिक्स वेज, चाय, कॉफी, इसकी डिमांड हर कंट्री में है। आयुर्वेदिक है, नेचुरल ऑयल है, इनकी डिमांड भी बहुत कंट्री में है। हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, एग्रो प्रोडक्ट में दाल, बाजरा, देसी घी, इनकी डिमांड बहुत है। नेचुरल प्रोडक्ट में नीम, दातुन, ऑर्गेनिक खाद, इनकी डिमांड बहुत है। तमिलनाडु शहर की एक कहानी है। तमिलनाडु हेयर सलून में से एक युवक ने ह्यूमन हेयर कलेक्ट किए, उसने अंतरराष्ट्रीय बाजार को सप्लाई करता है। उसने क्वालिटी ग्रेडिंग सीखकर छोटे शहर से बड़ा एक्सपोर्ट किया। पेमेंट, सेफ्टी और फ्रॉड से बचाओ। पेमेंट के 5 तरीके हैं: LC, लेटर ऑफ क्रेडिट, एडवांस, डॉक्यूमेंटरी और कलेक्शन, DPDA, और ओपन अकाउंट कंसाइनमेंट। जब भी बायर को पेमेंट करना है तो उसकी KYC पहले चेक करिए। कॉन्ट्रैक्ट में क्वालिटी, पैकेजिंग, डिलीवरी क्लेम साफ रखिए। इंश्योरेंस रखिए। ई-कॉमर्स एक्सपोर्टर कैसे बने? ई-कॉमर्स आप छोटे छोटे प्रोडक्ट कुरियर से, पोस्ट से भेजकर स्टार्ट कर सकते हैं। पोस्ट से छोटे पार्सल भेजना, ब्रांड और कैटलॉग बढ़ाना। कहानी है दिल्ली के एक स्टूडेंट की। उसने 5 प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना शुरुआत किया छोटे छोटे कुरियर से। अब उसके पास रेगुलर ऑर्डर आने लगे। हम गलतियां और उनसे बचाओ कैसे करें? गलत लेबल, गलत कंप्लायंस, गलत HS कोड, इनकी वजह से शिपमेंट पूरा रिजेक्ट हो जाता है। केस में गलत स्टिकर की वजह से पूरा शिपमेंट रिजेक्ट हो गया। इसलिए जब भी एक्सपोर्ट करेंगे तो चेकलिस्ट बना के उसमें टिक मार्क करते जाइए, इसलिए गलतियां होगी नहीं। बायर कहां से मिलेगा? बायर B2B पोर्टल से मिलेगा। लिंक्डइन, इंडस्ट्री ग्रुप, इंडियन एम्बेसी। दोस्तों, एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा निवेश है आपका ज्ञान, आपका धैर्य, और छोटे से शुरू कीजिए और अपनी गलतियों से डरे मत, से सुधारिए। भारत में प्रोडक्ट की बहुत दूसरी दुनिया में डिमांड है और अगला सफल एक्सपोर्टर आप हो सकते हो। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगा हो तो शेयर करिए, कमेंट में लिखिए कि आप कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो।